मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। देखिए, बहुत ऐसे मोड़ पर आप और हम लोग आ चुके हैं जिस रामायण को आप और हम लोग सच्चा समझते हैं। आपको लगता है ना, वहाँ एक रावण था जिसका वध किया भगवान ने, वहाँ एक मेघनाथ था जिसका वध किया भगवान ने, वहाँ एक कुंभकर्ण था जिसका वध किया भगवान में। आप कहते हो अरे रामायण में पढ़ते हैं हम रोजाना। नहीं पढ़ते, जानते नहीं, ये भगवान की लीला है। रावण भगवान का भक्त राम के विरुद्ध हम लोगों को ज्ञान देने के लिए लीला कर रहा है, लेकिन हम नहीं पहचान सके। हम लोग उस रावण को मार रहे हैं, लेकिन अपने अंदर के अहंकार को नहीं मार रहे। हमारा अहंकार ही रावण है, लेकिन आप और हम लोग ये समझ ही नहीं पाते। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर जब आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनते हो, ये गोपियों की बातें जो मैं आपसे कर रहा था, ये गोपियां भी सदा से मुक्त थी। ये भी हमें समझाने आई हैं, ये भी हमें बताने आई हैं कि माया मुक्त हो जाओ, माया भ्रम से उठ जाओ। देखो, हमने, गोपियां बता रही हैं, हमने सबसे अपनापन त्याग दिया तो भगवान के पास जा सकते हो। लेकिन आपने, हमने ना तो आज तक रामायण को समझा है। भगवान तो लीला करने आए हैं, बताने आ रहे हैं। भगवान शंकर की पत्नी सती नहीं समझ सकी थी भगवान की लीला, तो आम व्यक्ति पढ़ करके क्या समझेगा। आप और हम लोग तो बच्चों को रामायण दिखाने ले जाते हैं, रामलीला दिखाने ले जाते हैं, और वहां कहते हैं देखो रावण को मार दिया। कोई बताना नहीं चाहता कि रावण कौन है। हर जीव के अंदर एक रावण बैठा हुआ है, हर जीव के अंदर एक कुंभकर्ण बैठा हुआ है, हर जीव के अंदर एक मेघनाथ बैठा हुआ है। ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार क्या है? ये माया के सेनापति हैं। आप देखो, हम सकाम भाव से जो भी कर्म करते हैं वो पाप करते हैं, क्योंकि अभी आत्म जागृति नहीं है, आत्म अनुभूति नहीं है। मैं बार बार निवेदन करता हूं, आपका वो है जो आपके साथ आया था, जो आपके साथ जाएगा। बस ये दो चीजें नोट कर लो। बाकी सब संसार का पसारा, माया का खेला है। ना साथ आता है ना साथ जाता है। तो गोपीनाथ कविराज कहते थे, सकामियों जो पितृयान से जाते हैं वापस आना पड़ता है, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं
पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, वो भगवान के लोक में, ब्रह्म लोक में जाते हैं। उनसे कम जो ज्ञानी हैं वो कम अधिकारी रहते हैं, उन्हें ब्रह्मा जी के लोक में भेजा जाता है, उनकी सालोक्य मुक्ति होती है। ब्रह्मा जी तक, ब्रह्म लोक तक, ध्यान से सुन लो, ब्रह्म लोक तक माया का आधिपत्य है। गोपियों के चरण की रज ब्रह्मा भी चाहते हैं, ब्रह्मा भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कृपा करके हमें अपने चरण रज की धूल बना दो, कण बना दो। सायुज युक्ति मिलती है उन्हें। महाप्रलय के समय ब्रह्मांड के नाश होने के साथ साथ ब्रह्मा जी समाप्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, ब्रह्मा की सीट तक आप भी जा सकते हो। कभी ये भ्रम मत पालिएगा हम इंद्र नहीं बने, अनंत बार बन चुके हैं आप और हम लोग इंद्र भी। इंद्र ब्रह्मा बनना चाहता है, ब्रह्मा भी ब्रह्मांड के समाप्त होने पर समाप्त हो जाता है। जीव पर ब्रह्म के साथ अभेद प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार से जैसे ही वापस सृष्टि की रचना होती है, सब भगवान के उदर से निकलकर अपने अपने जहां से गए थे उसी लोक में चले जाते हैं। सबसे अंत में जो आत्मज्ञानी बन गया, जिसने भगवान का प्रेम, वो परम धाम, वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत लोक, शिवलोक, आप देखो रामचरितमानस में ही, आप लोग तो पढ़ते हो, अलग अलग प्रकार की मुक्तियों का वर्णन वेदों से भी कहा गया। मुक्ति के संबंध में हनुमान जी को समझाते हुए राम जी ने विभिन्न प्रकार की मुक्तियां वर्णन किया। कपि केवल्य मुक्ति को तो एक प्रकार की है, पर परमार्थ रूप इसके अलावा मेरे नाम स्मरण करते रहने से दुराचार में लगा हुआ मनुष्य भी सालोक्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिससे उसे आवागमन में नहीं आना पड़ता। काशी क्षेत्र में शंकर जी जीव के दाहिने कान में, ध्यान से सुनो, बड़ा विचित्र चीज है। काशी में, बनारस में शंकर जी जीव के दाहिने कान में मेरे तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, तारने वाले, जिससे उसके सारे पाप धुल जाएं। पर वो मेरे सारूप्य को, समान रूप को प्राप्त हो जाता है। यही सालोक्य, सारूप्य मुक्ति कहलाती है। लेकिन कौन, हमने क्या समझा, हम बनारस जाएंगे, वहां पर शरीर छोड़ेंगे तो भगवान शंकर भी हमारे कान में बोल देंगे। वहां जाने का मतलब ही है शरीर से गुरु के धाम में जाना। बड़ा कठिन है, कहत कठिन समझत कठिन। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, भगवान के अलग अलग रूप के अलग अलग लोक क्यों हैं। ध्यान से सुनो, भगवान के अलग अलग रूप के अलग अलग लोक क्यों हैं। आपके परिवार में आपके 4 बच्चे हैं, एक कहता है मुझे शिमला जाना है, एक कहता है नहीं मुझे तो मनाली जाना है, एक कहता है नहीं मुझे तो मसूरी जाना है। इसी प्रकार कोई भगवान 4 नहीं है, नोट कर लेना मेरी बात को। ये मत समझना बैकुंठ लोक में अलग भगवान बैठा हुआ है, गोलोक में अलग भगवान बैठा हुआ है, साकेत लोक में अलग भगवान बैठा हुआ है, शिवलोक में कोई और अलग भगवान बैठा हुआ है। एक भगवान था, एक भगवान है, उसके 4 घर हैं। जैसा भक्त चाहता है
सर्वशक्तिमान परमात्मा वैसा ही बन जाता है अपने भक्तों के लिए। गीता में, भागवत में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए बताया, मधुर भाव से, दास भाव से भगवान की उपासना करने वाले को सामीप्य लोक मिलता है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप डिसाइड कीजिए। अगर हम भागवत पर थोड़ा सा, हम लोग सुनते तो हैं लेकिन क्या मान के? शरीर मान के, अपने को देह मानते हैं। अब बताओ, शरीर से अलग भागवत का प्रेम है, भगवान का प्रेम आत्मा के लिए है, हम शरीर को भागवत सुना रहे हैं। देखो, भागवत में थोड़ा गौर करें। जय दयाल गोयनका जी भागवत से पूर्णता क्या कहते हैं? भगवान की दुश्मनी और डर से दो भाई दंत भक्त और शिशुपाल का अन्य राजागण जैसे पौंडरिक और कंस आदि की मुक्ति मिली, परंतु कृष्ण से बैर और भय करने के कारण इन्हें उन्हीं का भगवान का शरीर प्राप्त हुआ। कमाल की बात है, भगवान का शरीर प्राप्त हुआ। कृष्ण के शरीर में शिशुपाल, दंत भक्त तो ज्योति के रूप में समाये। ये दोनों भगवान के पार्षद थे। ये जय विजयी हैं जो रावण कुंभकर्ण बने। ये हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष थे। 3 जन्मों तक लगातार भगवान से बैर साधा, अब फिर श्राप मुक्त हो उन्हीं के लोक में चले गए। परम बैकुंठ आदिपति श्री नारायण में लीन नहीं हुए। इन्हें सायुज्य युक्ति नहीं मिली। देखो, पौंडरिक कमाल है, जहां विठल नाथ जी का मंदिर आज भी विराजमान है। भगवान का रूप प्राप्त हुआ, भगवान के रूप में ही कंस को प्राप्ति हुई। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, आप कैसा भी भाव बनाओ लेकिन भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ो। एक भक्त भगवत स्वरूप हो जाता है, उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं होता। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, जो मेरे भक्त की भक्ति करता है मैं उसकी भक्ति करता हूं। दास वाले हनुमान जी, देखो भगवान ने, हनुमान जी ने तो, शंकर जी ने कितनी बड़ी लीला की कि दास भाव वाले हनुमान जी कल्पांत में सायुज्य युक्त मिलेगी। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपना स्पीकर बंद कर लो भैया, जिसका भी स्पीकर खुला हुआ है, आवाज आ रही है किसी की। ये जितने भी पुराण हैं उनमें यही चर्चा बताई जाती है। वेद व्यास जी का मत है, इस केवल्य मोक्ष में मन और इंद्रियां नहीं रहती। तो कहने का तात्पर्य, हमें अपना कल्याण करना, ये बहुत ऊंची बात है, हमें वहां तक नहीं जाना। हमें शरीर में रहते हुए शरीर का सदुपयोग करना है, शरीर में अपनापन नहीं करना। जैसे कार में बैठ के आप कार नहीं हो जाते, कार का उपयोग करते हो किसी लक्ष्य तक जाने के लिए। नौका में बैठकर आप नौका नहीं हो जाते।
नौका का उपयोग करते हो भव सागर पार जाने के लिए। इसी प्रकार इस देह में इसका उपयोग करो। इस देह में हरि मिलत हैं। इस देह में जागे हुए संत महात्माओं के साथ जागने का प्रयत्न करो। भगवान अपने भक्त को सब कुछ दे देते हैं, बस दो काम नहीं देते। सृष्टि की रचना करना और सृष्टि का संहार करना नहीं देते। चैतन्य महाप्रभु ने और भी आगे चल करके कितनी विचित्र बात कही, मुक्ति और भुक्ति कभी मत चाहो। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं मोक्ष तो डाकनी है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे भगवान से, हे प्रभु, मैं जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों का शुद्ध भक्त बना रहूं। चैतन्य चरित्रामृत के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने ये जन्म मृत्यु से नहीं घबराते, इन्हें तो बस भगवान का साथ चाहिए। तो मुक्तियां कई प्रकार की होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, रामचरितमानस को पढ़ो, ये भी वेद है। गीता भी एक वेद है, भागवत भी एक वेद है। लेकिन आप और हम लोग उस गहराई से ना समझ पाते हैं। हम खाली चौपाइयां और श्लोक पढ़ करके अपनी बुद्धि से, माइक बुद्धि से समझना चाहते हैं। शरीर के रहते हुए जीवन काल में इस शरीर से अलग होना, इसे कहते हैं मृत्यु को मंगलकारी करना। एक उपनिषद है जिसका नाम है मुक्ति उपनिषद। उसमें हनुमान जी को समझाते हुए राम जी आगे बताते हैं जीवन मुक्ति क्या है। अब आप सोच लीजिएगा, हनुमान, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये सब हमारा ज्ञान है। यही मुक्ति उपनिषद में राम जी हनुमान जी के माध्यम से हमें बता रहे हैं। मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, आदि जो ज्ञान है ये चित्त का धर्म है। यही ज्ञान क्लेश रूप के कारण उसके लिए बंधन का कारण हो जाता है। हम अपने को कर्ता मानते हैं ना, करता है नहीं। आप बताइए, आपके पास क्या चीज है जिससे आप करोगे? पावर हाउस से पावर आती है, उससे पावर लेकर के हम इंद्रियों को देते हैं और इंद्रियां वर्क करती हैं, हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चर्चा बताने जा रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकाग्र मन से सुनेंगे, एकाग्र चित्त से सुनेंगे। जीवन मुक्ति का वर्णन भागवत में भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण को किसी संत के मुख से अपने आप पढ़ करके कभी समझ नहीं आएगी। ये वही चतुर्श्लोकी भागवत है जो मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक की भागवत सुनाई थी। वही 4 श्लोक की भागवत नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। वही चतुर्श्लोक की भागवत वेद व्यास जी को सुनाई थी। और उन्होंने इसको इतना सरल कर दिया कि हम उसे भी अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। आपको ऐसा लगता है हम अंग्रेजी का पेपर पढ़ लेते हैं तो क्या नहीं समझ सकते? और लॉ की बुक पढ़िए, अंग्रेजी में तो वो भी लिखी हुई है, आप क्या समझ लेंगे? MBBS डॉक्टर की जो बुक है, आप अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, आप पढ़ के समझ लीजिए उसका क्या मतलब है।
शब्दों का ज्ञान वो ज्ञान नहीं होता। इसलिए अगर डॉक्टर की बुक पढ़ करके हम अपने आप दवाई ले आए तो मर्ज नहीं जाएगा। हमें ज्ञानी के पास जाना पड़ता है। इसी प्रकार अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस पर निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर वक्ता और श्रोता कौन है वो ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण पुरुषोत्तम भगवान, और श्रोता कौन है? उद्धव। उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। उनको जीवन मुक्ति का वर्णन भगवान कर रहे हैं भागवत में। इससे पहले हम चर्चा करें, 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिएगा, ताकि हे प्रभु जो आप चर्चा उद्धव के माध्यम से हमें बता रहे हो हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर जाए और हम अपनी बुद्धि ना लगाते हुए उसको अमृत के समान पीने का प्रयत्न करें। गाइएगा। श्री